कि जो अमाउंट है बेटा वो प्रिंसिपल बनता जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ही अमाउंट प्रिंसिपल रहता है, ठीक है ना। अमाउंट प्रिंसिपल नहीं रहता फर्स्ट ईयर में। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे फिर? अब अशोक कहता है कि 12,000 रुपए उसने उधार लिए हैं कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से। आफ्टर अ ईयर ही पेड बैक 4,000 रुपीज। एक साल बाद क्या करता है वो? 4,000 रुपए वापस देता है। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर 920। मतलब तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है दूसरी साल का वो 920 रुपए दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा, लेट कहेंगे लेट x% बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। माना कि वो x% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेट क्या x% दी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर p is equal to rupees 12,000, r is equal to x% and t is equal to 1 year। ठीक है, ये आपको दिया हुआ। अब इंटरेस्ट कैसे निकालें? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है 12,000 प्रिंसिपल इंटू में x इंटू 1/100। ऐसे निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों ऐसे निकालेंगे? तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? 120x, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 120x हमारा इंटरेस्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सब, ठीक है। Yes, sir. अब फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए क्या किया? आफ्टर अ ईयर अशोक पेड 4,000 रुपीज। तो अशोक ने 4,000 रुपीज पेड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा? ₹12,000 प्लस में 120x और माइनस का 4,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 8,000 प्लस में 120x, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। आ जाएगा आगे नहीं प्रिंसिपल यहाँ पर, ठीक है। और Yes, sir. अब अपना x तो वो है ही, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का? 8,000 प्लस में 120 इंटू एक्स, इंटू में x इंटू में 1/100, ठीक है। ये होगा। Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? X का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। I इज इक्वल टू हो जाएगा 8,000 इंटू एक्स प्लस में 120x² और नीचे 100 से इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अपन क्या जाएगा? 80x प्लस में 1.2x²। ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है। और जरा ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, एक चीज बोली है उसने, इफ Interest द of second कंपाउंड year. इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज 920, तो 920 यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80x प्लस में 1.2x। अब इसकी एक बनी है इक्वेशन आपकी जो है, इस इक्वेशन को करना पड़ेगा सॉल्व आपको। तो कैसे करेंगे? 1.2x² प्लस में 80x माइनस का 920 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया? पॉइंट हटाते हैं तो दिक्कत होगी कुछ की नहीं होगी। पॉइंट हटा के सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, सही रहेगा। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो बात बनेगी कि नहीं? यहाँ पर अगर 10 लग दूं मैं नीचे, तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो जो हो जाएगा आपका 6x² अपॉन में 5 प्लस में 80x माइनस का 920 इज इक्वल टू। Sir,
सर यहाँ पर आपने 100 से डिवाइड किया था 8000x प्लस 120x को। अगर उसे ऐसे डिवाइड ना करके हाँ यहाँ हाँ हाँ सर हाँ यहीं हाँ पर हाँ 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 उसे हाँ। डिवाइड ना करके ये 920 रख देते तो 100 ट्रांसफर हो जाता उस साइड। वो भी कर तो भी तो सकते थे, बस वो भी कर सकते थे, चलो वो करके देख लेते हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी तरीका सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। दोनों यस तरीके से सर। कर सकते हो, ये थोड़ा सा सर मैंने तो आराम वही से हो किया जाता। है। देखो उस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो उस तरीके से, इधर पे n2 कर देते हो और 920 तो हमारा था ही, शायद 920 था ना, इनटू यस में सर। 100 और हो जाता है, इज इक्वल टू 8000x प्लस में 120x स्क्वायर। अब देखो 9212 इज इक्वल टू 3x प्लस में 120x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120x स्क्वायर प्लस में 8000x माइनस का 9223, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको कुछ काट लो, ऐसे 10 कॉमन ले लें, उधर फेंक दें तो 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस में 800x माइनस का 9200 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या कर सकते हैं इसमें, 2 से काट दो, 2 6 या 12, या 6 से काट दो, 6 से कट रहा है पूरा, देखो जरा 6 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, 6 हाँ से नहीं सर। कट रहा, सर 2 से 4 काट लेंगे। 4 से कट रहा है, 4 से यस कट रहा है यस शायद, सर। 4 3 या 12, 4 2 या 8 और 4 2 या 8, 4 3 या 12। नहीं सर कट गया। नहीं सर 2 से कट रहे हैं। ठीक है, हो गया, कट गया। अब सही है, समझ में आ रहा है सब कुछ ये। यस यस सर। सर। अब देखो 3 का इंटू करो 2300 से 200, तो ऐसा कोई नंबर बताओ इसको इंटू करने पर 6900 आता हो, 6900। इंटू करने पर, तो 230 को इंटू करें 30 से, देखो जरा 3x स्क्वायर प्लस में 230x माइनस का 30x माइनस का 2300 इज इक्वल टू 0। चल रही, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस सर। देखो ये स्प्लिटिंग करना आता है आप लोग को, ये चीज आती अच्छे से नहीं आता। नहीं आता? अच्छे से नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ, ये चीज बताता हूँ, पहले जितना नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ, पहले नोट कर लीजिए, यस ठीक है, सर। नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ। कर लिया बेटा नोट? नो सर। करो करो। ओ सर। सर नोटेड। हो गया? नो सर, सर 1 मिनट। हो गया सबका?
So 1 minute. Sir, noted. ओके, Yes, sir. Noted. क्या हो गया? Yes, sir. Yes. चलिए देखिए, इक्वेशन बोलिए क्या थी जिसको अपन सॉल्व कर रहे थे? 3x² प्लस का 200x माइनस का 2300 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी अपने पास, ठीक है। अब आप लोग बोलते हो सर मेरे को ये सॉल्व करना नहीं आती। देखो बेटा, अगर इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, सबसे पहले तो ये देखा करो कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। जर्नल फॉर्म, इस इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है देख लेना। ये सब बात है जो मैं बता रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? अब आपके कोर्स में है कि नहीं पता? Quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में देखा है, ये सब इस फॉर्म में होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना जो बता रहा हूं मैं, नोट कर लेना बिल्कुल ऐसे ही। ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया c। समझ में आ रही? यस सर। a b c। देखो a के साथ x² है, a के साथ x² है, b के साथ x है, b के साथ x है, c के साथ कुछ नहीं है, c के साथ कुछ नहीं, c एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ध्यान देना जरा, अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या निकलेगी? कंपेयर करूं, a की वैल्यू निकालूं 3 निकलेगी भैया। a यहाँ पर a है और a यहाँ पर 3 है। Yes, sir. 3x2 यहाँ पर b की वैल्यू निकालो तो b की वैल्यू क्या निकलेगी? b की वैल्यू निकलेगी 200. 200 अब c की वैल्यू क्या निकलेगी? 2300 2300। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी कि प्लस में होना चाहिए था, लेकिन आया है कितना इक्वेशन? माइनस। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये समझ में आई? अब एक चीज और देखिए जरा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो पहले तो बात ये ध्यान रखना, फर्स्ट बात मेरी ये वाली है, फर्स्ट कि इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। देखो इसमें इस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो मेरी, कि तुम लोग बोल रहे हो सर 3x² प्लस में 200x माइनस का 2300 को सर आप स्प्लिट कैसे करते हैं? देखिए स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटू, देखो जरा ध्यान देना जरा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बात को ध्यान देना, इसका इंटू इससे कराएंगे आप, इनका इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको आप लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 6 9 0 ये आया, 1600. x², यही आया ना? Yes, sir. ठीक है, ये चीज आई। अब जरा ध्यान देना, इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है जो इंटू करने पर ये आए। दो नंबर बताओ, इसको इंटू करने पर ये आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये आ जाए। ऐसे नंबर ढूंढना है। तो ऐसे हम ले लेंगे। तो इसको हमने लिया, जैसे 230 को अगर हम इंटू करते हैं 30 से, 230x को अगर 30x से मल्टीप्लाई करते हैं तो लौट के हमारा क्या आ जाएगा? 69
00x² आ जाएगा, यस सर। आएगा। और इसी को 230 को x को माइनस करते हैं 30x से, तो हमारा क्या आ जाएगा 200x। 200 200 तो देखो मैं वही करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा, क्या किसमें तोड़ दूंगा, 3x² प्लस का 200x, काय को नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 230 230x माइनस का 30x माइनस का 23 2300 इज इक्वल टू 0। 0। आ रही बात, समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x² प्लस में नहीं माइनस का 2 माइनस का 30x प्लस का 230x माइनस का 2300 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं 3 कॉमन ले लूं और x कॉमन ले लेता हूं, देखो तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 10 प्लस में इसमें 230 कॉमन ले लूं मैं, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। 3x प्लस में 230 और x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू आ गया 230 अपॉन में 3, ये माइनस का, ठीक है। और इधरी पे x इज इक्वल टू आ गया 10, जो पॉजिटिव आया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगे आप 10%। 10%। पॉजिटिव वाला आप लेंगे, नेगेटिव वाला आप नहीं लेंगे। बात समझ में आई सबको? यस इक्वेशन सर। सॉल्व हो गई, यस ठीक है। नोट कर लो जी, ये बात नोट कर लो और इसको रफ में नोट साइड में नोट कर लेना, नोट डाल के ऐसा होता है। बाकी इस इक्वेशन को नोट करना। पॉजिटिव ही सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव ही लेंगे। क्या बेटा? हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव ही लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने की पॉजिटिव लेंगे, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने 230/3 लिखा, 230/3 लिखा, हाँ हाँ हाँ। कभी तो रेट मतलब ऑफ उसे कभी अच्छा ये बताओ, हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे। कभी देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव में होता है कि -5% ब्याज दर, कभी देखी है कि बैंक अगर माइनस में देने लगेगा या लेने लगेगा तो वो तो ना फायदे में जाएगा ना नुकसान में जाएगा, तो उसका तो कुछ बाजी वाला हो जाएगा भैया, इसलिए नेगेटिव में नहीं लेते, ठीक है, पॉजिटिव में लेते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। ओके। या तो लगेगा नहीं बिल्कुल, और लगेगा तो बिल्कुल पॉजिटिव में लगेगा, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने कराए नहीं थे आप लोग को? सर नहीं, हम लोग ने खुद किए थे। अच्छा, कर नहीं पाए थे? यस सर। हम तो हैं, बैठे तो हैं, हम तो हैं कराने वाले, यार करो तुम लोग। सर डन। हो गया? सर नोटेड। सर डन।
अब देखो सेकंड वाला पॉइंट इसी का, सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड में क्या खेला है हर्ष बेटा, हर्ष बताएगा, हर्ष सेकंड में क्या करेंगे अपन। तो सेकंड में सेकंड वाले में इसके पार्ट, सेकंड वाले में क्या कह रहा है वो हमसे, क्या निकालने को बोल रहा है। अमाउंट ऑफ डेट, द अमाउंट ऑफ डाउट एट वो द एंड की सेकंड ईयर, अमाउंट निकालना है ना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यस निकाल सर, लो। उसमें क्या करेंगे, फॉर यस फर्स्ट ईयर में कितना था, 8000 नहीं, सॉरी सेकंड ईयर में कितना बना था, 8000 plus 120x. हाँ 8000 plus 20 into 10 8000 प्लस 120 into X. 10 into 10 होगा। नहीं 8000 प्लस 1200, क्योंकि 10 से इंटू हो जाएगा ना उसमें, हाँ वो यस वैल्यू सर, बताई थी। तो 8000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस में 920 90 कितना हो जाएगा ऐड करने पर 10120, ठीक है। क्यों, ये कहां से आया, 120x था ना, और यस x सर, आपने क्या निकाला 10%, 10% तो 120 में इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 1200। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये सेकंड ये ईयर का सेकंड इंटरेस्ट हो ईयर गया, और ये प्रिंसिपल हो गया आपका, यस सर। ठीक है। यस अब किसी क्वेश्चन में डाउट है, और कोई क्वेश्चन में, नो सर, 2D का कोई क्वेश्चन में डाउट है और किसी ने बताओ मेरे को, सब नो हो गया, सर, बाकी हो गया सब। यस सर, ये 10th वाला Yes, क्वेश्चन sir. लगा लिया था, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी लैंड आउट, यस सर, Yes, sir. ये तो लगा हो गया सिंपल था। है। यस सर, टोटल ऑब्टेन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर माइनस का टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इन द फर्स्ट ईयर, माइनस करना था, कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें, कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर, 3A 13 13th क्वेश्चन, question. 13th क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इयर्स विल 7000 अमाउंट to 9317 at the 10% per annum compound interest, 10% per annum compound interest, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जरा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा, गिवन है आपको, प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹7000, 1000 और अमाउंट इज इक्वल टू दे दिया आपको गलती से 9317, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है गलती से 10%, 10 ठीक है, ठीक है। ये सब गलती से दे दिए उन्होंने, तो अपन को गलती से आंसर निकालना है क्या आता है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 द पावर n, ठीक है। अमाउंट अपन को दिया हुआ है 9317 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपन को दिया हुआ है 7000, 7000 इनटू में 1 प्लस R दिया हुआ है कितना 10 अपॉन 100 द पावर n निकालना है, ठीक है। तो 7000 नीचे चला जाएगा, 9317 अपॉन में 7000 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन 100 द पावर n। काट लो पीट लो, तो कट रहा है जी, यस सर, किससे कट रहा है, 7 से कट कट रहा है, जाएगा। 7 से कट जाएगा ना, 7 से Yes, कट, sir. 7 जा 7 और 1331. 7 से 21 और 7 जा 7 और कितने से कट रहा है, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1331. 1331 1000 अपॉन में 1000, ओके, और इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10 10 पावर है। n इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 11 अपॉन में 10 दी पावर Power क्यूब, 3. पावर 3 लिख सकते हैं ना, 11 upon क्या लिख 10. सकते हैं ये अपन, सेम है. देखो बेटा अपन लिख सकते हैं इसको 11 अपॉन में 10 दी पावर 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10 दी पावर n, n तो बेटा n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, 3 ठीक है, 3 इयर्स हो गया, कंपेयर करना, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।
Sir, noted. आपने कर लिया? Done. Done. Yes, sir. सबका नोट हो गया ना बराबर? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द टाइम इन years in which 4000 will produce 630.50 as a compound interest at 5% compounded annually। तो बेटा हमको प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? रुपीज 4000। 4,000. कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है कितना? 630.50. 0.50। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। 5% सेम है दिया हुआ है। पिछले ऐसा लगभग। तो कंपाउंड अलग इंटरेस्ट है, अलग है. उसने क्या बोला बेटा अपन से? -1 हो जाएगा बस। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P 1 plus ब्रैकेट 1 R upon 100 the power n -1। -1। ठीक है? Yes, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है 630.50। क्या बोला फॉर्म? क्वेश्चन में पढ़िए, फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। इन विच ये 4000 विल प्रोड्यूस 630 का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया। ठीक है ना? ऐसे पढ़ लिया करो फटाफट जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 इनटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% Into 10. द पावर n -1। ठीक है? Point हटाया नीचे ये होगा. 100. 630.50 अपॉन में 4000 इज इक्वल टू 105 अपॉन में 100 द पावर n -1। ठीक है? अब इसको काटो पीटो, तो पॉइंट लाइन जब भी जीरो बढ़ेंगे. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। आप काटो, और इसको किससे कट रहा है? तो आ गया है 1261 अपॉन 2 से में काट लिया करो, सीधी सी 8000. बात है। सबसे अच्छा तरीका है 2 से काटने का। यस सर. क्या बताएं? 2 देखो मैं काट देता हूँ। 2 से 1 कट रहा है 2 क्या? नहीं से कट रहा। आ गया. 5 से काट लो, 5 से। 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 2 या 10 और 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। इट्स क्लियर और नॉट? और 5 8 जा 40 8000 आ जाएगा. और 1 2 3। ओके, 3. तो 1261 किसका है? 1261 21 का स्क्वायर है. पता कैसे निकाला करो? हम बता दें, हम बता रहे कैसे निकाला करो। आप लोग सोचा करो पहले ऐसे करके। अभी नहीं निकालना, अभी नहीं आएगा। तो 1 2 6 Yes, 1 किसी का 1 को नहीं यहाँ है। शिफ्ट करो पहले। तो ये 1 को यहाँ नहीं, शिफ्ट नहीं है. करेंगे अपन। ये 1 जो लिखा हुआ है ना अपना, ये 1 यहाँ पर प्लस प्लस में में है। आ जाएगा। प्लस में हो जाएगा 1 माइनस 105 अपॉन में 100 दी पावर है। ठीक है? अब 1261 और 800 162 और 9, ये कितना हो जाएगा? 9261 और नीचे 8000। 8000 अब 8000 का होल क्यूब। अब आ गया ना 21 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग क्यूब। हाँ सही अब इसको क्यों. क्या करेंगे? 105 में 100 5 2 या 10 5 1 जा 5 2 या 10 1 जा 5 0, और इसका n तो चढ़ा ही रहेगा इस पर। तो ये 21 का क्यूब हो जाएगा शायद। ये 21 यस सर. 21 यस सर। क्यों 21/20 का होल क्यूब। 21 अपॉन में 20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 21 अपॉन में 20 का n। तो n इज n इक्वल बराबर 3. ओके, आंसर। नोट कर लीजिए। डन. एक मिनट बेटा, एक मिनट।
सर डन। एक मिनट wait करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सर ये हम लोग करें? तो हम लोग करें। हाँ आप लोग करके दिखाइए, आप लोग करिए, बहुत बढ़िया, आप लोग ओके करिए। सर। सर आंसर चैट में भेज दे। सर का माइक ऑफ है। सर किसी से बात कर रहे हैं? बेटा हो गया क्वेश्चन, यस सर। कर लिया इतनी जल्दी? नो सर, आई एम आस्क सर, चैट में भेजना आंसर। हाँ चैट में तो भेज दिए, मैं देख लूंगा कैसे इसका हो गया, जल्दी जल्दी भेजिए। यस सर। सर भेज दिया। तो मैंने भी भेज दिया। सबका आया है तो बेटा, सबका आया है तो आंसर जरा, सबका आया है तो वंस सर का। तो 16 वाला तो जब तक हाँ बेटा 16 वाला तो 16 वाला। 16 ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, करिए जरा, करिए करिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा। यस सर। यस सर।
सर सेंड कर दिया। सर सेंड। सर 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 एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सेंड कर दिया। सर सेंड कर दिए सर। बस उन्हें एक चीज पूछनी थी हाँ बेटा बोलो। सर। जैसे अपन जैसे शेयर निकाल लेंगे, उनका सॉल्व कर लेंगे, जब अपन को इक्वल रखते हैं उनको इक्वेशंस को, हाँ तो उसके ऊपर मतलब वो लिखेंगे क्या मैटर? क्या जैसे मैटर? अच्छा क्या लिखेंगे? हाँ देखो सुनो बेटा, वो चीज उधर पे वही चीज लिखी जाती है जो आपके क्वेश्चन में इंडिकेट की जाती है। समझ में आ रहे? जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करके कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ओके गिवन बाई, ऐसे करके अपन कर सकते हैं इसको। ओके, बस ये पूछना था। हम्म, करिए इसको, करिए जरा। तो भेज दिए। सर भेज दिया मैंने भी। सर आगे करें? हाँ बेटा बोलिए, क्या कह रहे थे? ठीक सर है, आगे करें? 15th वाला आपने कर लिया है। 15th वाले का आपका आया 15,700। एक मिनट चैट देख लो जरा, चैट कहाँ गई? हाँ, 15,730 और 13,000 आया। ठीक है, 16 वाले का क्या आया? अच्छा जी, बोल रहे थे आप सर इक्वल कैसे करेंगे? देखो, यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, अकॉर्डिंग टू किसी क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग द 16 ईयर्स एज। ठीक है, ये लिखा हुआ था ना। द अमाउंट ऑफ जॉन इन 4 years इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्मिथ इन 2 years। ऐसे कुछ लिखा था ना, ये दिया हुआ यस था हमको कि इतना इज डिवाइडेड जॉन एंड स्मिथ 12 years and 14 years old respectively in such a way that if their portions we invested at 10% per annum compound interest, they will receive equal amount on reaching the 16 years age। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो सेम क्वेश्चन है बेटा, पहले भी किया था ये क्वेश्चन, अपन याद आया? यस सर यस सर। यस सर किया था। हाँ, तो इसमें इसमें क्या किया इसने? इसमें भी वही है कि 12 साल का है और 14 साल का है। कौन 12 साल का? कौन है? जॉन है। और 14 साल को है स्मिथ। स्मिथ। 44,200 रुपए ऐसे डिवाइड करे दोनों में। अब इनका शेयर देखो जरा कैसे निकलेगा कि दे पोर्शन जो है इन्वेस्टेड है, जो 10% पर एनम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, तो 16 साल में जब वो 16 साल के हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? देखो, अमाउंट ऑफ जॉन इन 4 years इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्मिथ इन 2 years, क्योंकि स्मिथ कितने साल का? 14 साल का है, उसको तो 2 ही साल है 16 साल होने में। ठीक है, तो अमाउंट जितना जमा कर रहेगा जॉन 4 साल में, वो अमाउंट बराबर होगा जितना जॉन, जितना कौन जमा करेगा? स्मिथ जमा करेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? यस सर। कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे? मैं करता हूँ, नहीं तो इसको मैं नहीं करूँ। सर लिया। वो नो सर कर कर लिया। लिया सर। सबने कर लिया? आंसर तो सर सबके Yes, नहीं sir. आए। वंश का आंसर नहीं आया सर क्यों? वंश आपका आंसर क्यों नहीं आया बेटा? वंश, वंश आवाज आ रही है मेरी आपको? वंश साहू, आप ही से बात कर रहा हूँ बेटा मैं। आंसर क्यों नहीं आया आपका?
चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ तो गड़बड़ है बच्चों के अंदर। सर एक मिनट, एक चीज पूछना था हाँ बोलो। सर। 7th वाले में इसमें एसआई का फॉर्मूला लगा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो सर तो वैसे ही पी इंटू आर इंटू 100 करेंगे। हाँ 17 लेकिन तो वाला यस सर, देखिए 70 वाला क्वेश्चन देखिए आप। 70 वाले कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम ऑफ मनी एंड 10% पर एनम इन 6000 इन 2 इयर्स, फाइंड द सम। पहले तो आप इंटरेस्ट निकालो पीआरटी अपॉन 100 करके, सीधी सी बात है। सर तो वो ठीक है, निकल गया। फिर फर्स्ट पॉइंट निकल गया आपका, फिर सेकंड पॉइंट निकल द अमाउंट ड्यू टू द एंड ऑफ 3 इयर्स नहीं सर, फर्स्ट वाला भी निकला है, वही पूछ रहा हूँ, आंसर ही एट नहीं आ द रहा सेम रेट first ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट ऊपर से आया। सर वो कह रहा है कि मतलब उसका 17th का फर्स्ट प्रिंसिपल वो नहीं आ रहा, तो एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, नहीं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अरे वो तो एक फॉर्मूला है, वो सिंपल इंटरेस्ट का ही तो हाँ वो तो फॉर्मूला है बना बेटा, दिया, सीधी सी वो बात बना है। दिया। हाँ हाँ देखो कुछ नहीं करना है, उसने कही है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना उसने। यस सर, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई हमें दिया हुआ था कितना, 6000। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 इंटू में 100 अपॉन में 10 इंटू 2। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ऐसे करने से, बताइए 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 में प्रिंसिपल आ गया, तो अब सेकंड निकाल लो। अब आराम से क्या निकालने को बोला था उसने, the amount due to the end of 3 years at the same rate of interest compounded annually। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 3 साल के लिए निकालना है। पहले साल के लिए निकाल लेंगे, 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, इसमें तो आराम से निकाल सकते 3 साल के लिए। कैसे, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 30,000, आर हमको क्या दिया हुआ है 10% ही रहेगा। सर आवाज आ रही सर? हाँ बेटा बोलो। सर मैंने आंसर सेंड कर दिया। वेरी गुड, मैं देख लेता हूँ इधर, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो देख लीजिए थोड़ा सा। अमाउंट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 दी पावर एन। अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमको हमारा कितना है 30,000 इनटू में 1 प्लस आर कितना है बेटा, आर अपना 10% होगा अपॉन में 100 दी पावर 3। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 30,000 इनटू में 110 अपॉन में 100 दी पावर 3। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 इनटू में 110 इनटू में 110 इनटू में 110 और नीचे 100 इनटू में 100 इनटू में 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब 131 11 11 जा 121 और 121 इंटू में 1331 है ना। 1331 इंटू में 3 3993 3993 और 1212। देखो कितना आया, सही आ रहा कि नहीं आ रहा, गलत लग रहा मेरे को तो सर, देख रहे हैं एक कुछ तो गलत है। 11 इंटू में 11 इंटू में 11 इंटू में 3 3993 सही तो आया। और 00 नहीं आएगा, शायद 10 आएगा, ये कट हो जाएगा है ना, एक ही 0 आएगा। इससे कट हो जाएगा, सर कट हो जाएगा क्योंकि ये तो अंदर ही कट गया था ना, यहाँ गलत कर दिया यहाँ पर हमने। ये तो अंदर ही कट गया था ना अपना, यहीं अरे पर। नहीं सर सही था। 11 इंटू में 11 अपॉन में 10 इंटू में 10 इंटू में 10। तो 1 2 3 कट गए, 1 2 3 कट गए, 1 0 रह जाएगा बस, इसको नहीं काटना था। सही है, अब सही है। नहीं सर, जब भी सही था आपका। अच्छा ये सब वो सही था, बस एक 0 पर पड़ रहा है। ये कर लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ। तो अब अपन का क्या थर्ड क्या पूछा उसने, थर्ड जो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 इयर्स निकाल लेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है बेटा अपने पास 399930 माइनस का माइनस 30 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है? 203 सर क्या 99 9930 बस। हाँ 9930 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही तो है बेटा, सर ये मतलब मैं 9930 तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 9930, 30 ठीक है, नोट कर लीजिए ये वाला कुछ। ओके सर कर लिया मैंने। आ गया समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। चलिए नोट कर लिया हो तो फिर मैं रफ कर रहा हूँ उसको। यस सर कर लिया सर कर दीजिए सर, चलिए। कर लिया नहीं। अगला वाला देखिए फिर, अगला वाला करें। अगला वाला करने का टाइम मैं कर देता हूँ, अगला वाला कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, आप लोग कर दोगे तो अभी जल्दी हो जाएगा, इतने तो आप लोग रम गए हो बढ़िया। Find the difference between the compound interest and the simple interest on 8,000 in 2 years and the 5% per annum. बेटा प्रिंसिपल दिया हुआ 8,000, 5% दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है टाइम, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे क्या? अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट नहीं सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे अमाउंट, ठीक है, सीआई। फिर सीआई निकाल लोगे। अब सीआई माइनस ऐसा ही कर देना, आंसर आ जाएगा, बस क्या करना है, कुछ है ही नहीं है इसमें। सर करें क्वेश्चन कोई कर लीजिए, हो जाएगा, आप लोग से कर लीजिए, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, करके 1 मिनट लगेगा बस 1 मिनट लगेगा, सही बोला है, 1 मिनट लगेगा करने में, कर लीजिए, करिए। सर हो गया। हो गया, रुकिए सबका आयान दीजिए बेटा, सबका आयान दीजिए। सर हो गया, सर हो गया, हो गया, यस सर, यस सर। ओके, आंसर भेजिए जरा, आंसर सेंड करिए। अच्छा यस यस सर सर भेज दिया मैंने। भेज दिया। क्या निकालना था? कुछ नहीं निकालना था, सबसे पहले निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। बेटा ऐसा क्वेश्चन अपन ने शायद 2 एक्सरसाइज में भी किया है, सेकंड चैप्टर में भी शायद ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं अपन ने। यस सर बहुत लगा है सर, है ना? क्या करते थे अपन वहाँ? बस वहां पर क्या करते थे? ऐसा ही होशिया फिर डिफरेंस बस खत्म। अपन वहां पर क्या करते थे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं था, तो सिंपल इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ते रहते थे, है ना, अमाउंट को प्रिंसिपल मान के। यहाँ पर अपन को डायरेक्ट मिल गया फॉर्मूला, तो और सिंपल हो गया, ये हो गया सिंपल। अच्छा हो गया ना? यस सर। इसमें तो अमाउंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे। आप चाहते तो डायरेक्ट इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते। सर मैंने डायरेक्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन। ओके, यस सर। 18 क्वेश्चंस तक किसी को कोई डाउट बेटा, कोई समस्या किसी को? नो सर। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हुआ हो दिमाग में, कुछ भी लग रहा हो कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया, ऐसा कुछ तो नहीं है? फ्रैंकली मेरे से बोल दिया करो, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, ऐसा लगता है कि सर आपने ये नहीं कराया, आपको कराना चाहिए था, तो मेरे को प्लीज बताया करो, ठीक है? ओके मुझे सबके आंसर चाहिए। एंजल का आंसर मेरे को नहीं मिला, एंजल का आंसर नहीं मिला मेरे को। एंजल आप क्या कर रहे बेटा? एंजल सर मैंने भेज दिया आपको। भेज दिया, वेरी गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं यही देख रहा था कि सब बच्चे क्लास में 5 बच्चे आए हैं, कृष्णा आज भी नहीं आया। कृष्णा से किसी का कांटेक्ट होता है कि नहीं होता है? आप में से कृष्णा से किसी का कांटेक्ट होता है? नो सर आप में से किसी का फ्रेंड है क्या वो? नो सर मेरा क्लास में, लेकिन नंबर नहीं है। तो आपका व्हाट्सएप पे क्लासमेट है? नंबर वंश का क्लासमेट है क्या? वंश का है कि हर्ष का है? मेरा सर वंश वंश का क्लासमेट है वो? हाँ सर। तो वंश बेटा Eighth कभी भी में उससे बात हुए तो उससे एक चीज बोल देना कि सर बहुत गुस्सा हो रहे थे मैथ वाले सर, आपको क्लास में रेगुलर रहना है, नेटवर्क प्रॉब्लम सबके साथ होता है, आप चाहो तो सिम चेंज कराओ, क्या ना, हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं, क्या ना, हम लोग सर तो शायद उसकी दादी की तबीयत खराब है, तो शायद वो है नहीं घर पे।
यस सर। अच्छा, दादी की तबीयत खराब है उसकी? यस शायद सर शायद दादी या नानी दोनों। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान अच्छी हो जाएंगी दादी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बेटा फिर। ओके, बाय यस सर। सर Yes, sir. ओके बाय सर थैंक यू थैंक Thank बेटा, you, sir. सर। Thank you. तो बाय बेटा, बाय। यू सर